Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 3 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 12। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। सबसे बड़ी खबर हम ला रहे हैं बुलेटिन के अंदर, जहां पर हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो 3 फार्म लॉज जो पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रही है फार्मर्स की, वो तीनों बिल्स को वापस लेने की बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी। जहाँ वो ये कहना है कि उन्होंने किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन किसान नहीं माने, और उन्होंने आने वाले विंटर सेशन के अंदर इस बात को रखकर कि तीनों लॉज को वापस लेने की बात की है। कई सारे लोग इसको किसान की जीत भी मान रहे हैं और कई सारे लोगों पर ये कह रहे हैं कि भाई यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन की वजह से इस तरह का मामला चला है, ऐसी भी खबर चल रही है। कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में कोविड-19 से रिलेटेड ही आपको हम खबर ला रहे हैं, जहां पर कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक और डोज देना चाहिए, जो कि हम कहते हैं बूस्टर डोज। जहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट इस पर भी बात करी कि कोविड बूस्टर शॉट देना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भी 2 वैक्सीनेशन लिए हैं, कहीं पर भी एक ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन निकल जा रहा है, फर्टिलिटीज़ भी हो रहे हैं या फिर एंटीबॉडीज़ कम हो जा रहे हैं। ऐसे में चलते हुए अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स को एक और बूस्टर डोज दिया जाता है, जो अलग अलग कंट्रीज में दिया जा रहा है, ऐसे में कुछ मामला बन सकता है। डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि गवर्नमेंट इस पर प्लान कर रही है कि 3rd वैक्सीन दिए फ्रंटलाइन वर्कर्स को। इस पर डिस्कशन भी होने वाला है ICMR और क्लिनिकल एक्सपर्ट के साथ। उसके बाद ये फैसला होगा कि बूस्टर डोज देना है या फिर नहीं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर। उनका ये मानना है कि हाल ही में सरकार की तरफ से जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो लाया गया, यानी कि अगर आप कोई धर्म के हैं तो आप कोई और धर्म में आप चेंज नहीं हो सकते, इस तरह का एंटी कन्वर्जन लॉ लाया, जिसे क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अपोज कर रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हम सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की पूरा राइट है और हम कोई भी रिलीजन को कन्वर्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी राइट हमारे पास है। इस पर आइए देखते हैं फादर का क्या कहना है। हमको जो रिलीजन चाहिए वो हम ले सकते, वो हम प्रैक्टिस कर सकते, वो हम दूसरों को सिखा सकते। ये जो राइट है हमको, ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से विनती कर रहे हैं ऐसे कानून नहीं लाना। हमारा राज्य को इसकी ज़रूरत नहीं है। राज्य के सब लोगों को एक ही तरह देखना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्ध हो, सबको ये कानून है। हम बोलते हैं हमारा धर्म जो है, जो भी हो, हिंदू व मुस्लिम और कोई धर्म के हो, हम सबको एक फंडामेंटल राइट है। वो है हमको जो रिलीजन चाहिए वो हम ले सकते, वो हम प्रैक्टिस कर सकते, वो हम दूसरों को सिखा सकते। ये जो राइट है हमको, ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया हुआ है। अभी जो सरकार नया कानून ला रहा है, वो कानून सिर्फ हमारे विरुद्ध नहीं है, वो बहुत सारे धर्म के लोगों को विरोध है। इसलिए हम इसका खंडन करते हैं। गुलबर्गा शहर के अंदर भी संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स ने आज मिठाई बांटी और पीएम मोदी का जब फैसला आया कि भाई तीनों किसान बिल वापस लिए गए हैं, उस पर खुशी मनाई। आइए देखते हैं इस पर सभी लीडर्स का क्या कहना है। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 काले कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में
800 से भी ज़्यादा लोग देहांत हो गया, कुर्बानी दिए, शहीद हो गए, लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रहे थे। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो जनता का ताकत है वो हमेशा उसको जीत होता है। सत्ताधारी लोगों का राजशक्ति, ये संघर्ष था जनशक्ति के खिलाफ राजशक्ति। आज राजशक्ति जनशक्ति के खिलाफ उनका हार हो गया है और जो 3 काले कानून को जो वापस ले रहे, कोई कमिटमेंट से नहीं, आगे आने वाले चुनाव में लोग उनको सबक सिखाएंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, इस डर से ये तीनों काले कानून को वापस लिए हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है अभी नहीं रुकने वाला है। जब तक एमएसपी गारंटी कानून को कानून नहीं लाएंगे तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 चुनाव में स्वामीनाथन कमीशन लागू करके एमएसपी गारंटी कानून लाने का वादा किए थे, लेकिन वो झूठा वादा हो गया। ऐसे झूठे लोगों के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा, उसमें भी हम जीत पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड पाइल्स डे। जी हाँ, 20 नवंबर वर्ल्ड पाइल्स डे है और डॉक्टर राव पाइल क्लिनिक जो कि काफ़ी स्पेशलाइजेशन रखता है इस पाइल्स बीमारी पर, जहाँ पर डॉक्टर PS राव आपको कई सारे डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ एक वर्ल्ड पाइल्स डे कैंप रखा जाएगा 21 नवंबर यानी संडे सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। सारा मामला क्या है, आइए नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड पाइल्स है, डेफिनेटली बहुत बुरा चीज़ है। और इनफैक्ट पाइल्स को संस्कृत में हम अर्शस बोलते हैं। अर्शस मतलब एनिमी, शत्रु, दुश्मन। जैसे कि लगो आपको दुश्मन आपके पीछे लग गया, बीमारी पीछे ही आता है। तो अब द पॉइंट ये है कि वर्ल्ड पाइल्स डे के वक्त हम नॉट ओनली पाइल्स, क्योंकि होता क्या है, कभी भी हम पाइल्स यूज़ करते हैं तो सोचते हैं कि ये सिर्फ पाइल्स ही है, बवासीर ही है, मूलीवादी है। मगर ऑलवेज यूजुअली कभी भी उस जगह पर पैखाने की जगह पे कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी बीमारी हो, कुछ भी सूजन हो, हम पाइल्स ही बोलते हैं, जो कि बहुत गलत है। कोई भी सूजन उस जगह पर पाइल्स ही होना ज़रूरी नहीं है, दूसरे बीमारी भी हो सकते हैं। तो इस अवेयरनेस कैंप में हम इन चीज़ों को हम और क्लैरिफाई करने वाले हैं कि ये चीज़ होता क्या है, ये पाइल्स वर्ड में एक्चुअल क्या होता है। और इस कैंप में मेरे साथ और भी गुलबर्गा के जाने माने डॉक्टर ज्वाइन होने वाले हैं। और ये कैंप जहाँ पर हो रहा है, इसका मैं एड्रेस आपको मैं बता दूं, जो कि तिम्मापुरी सर्कल से रेलवे स्टेशन को जाने वाली 1 वे रोड पर है, राइट साइड पर। आपको 21 संडे के दिन वहाँ पर आपको कैंप के बैनर्स और टेंट भी आपको दिखेंगे। तो आप यहाँ पर आकर आप अपना जनरल चेकअप भी, जैसे कि आपको अगर डाउट है कि उस जगह पे आपको कुछ तकलीफ हो रही है, आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना है कि ये चीज़ है क्या। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि लाइक डिसीज पेशेंट ही आके चेकअप करवाए। प्रिवेंशन मेजर में भी आप आके चेकअप करवा सकते हैं, आपको कुछ तकलीफ़ें हैं वगैरह। तो आप प्लीज़ आकर इस कैंप का आप भरपूर लाभ उठाएं। और मैं इसी तरह के और कैंप्स वगैरह अरेंज करके मैं और जितने भी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं हम आगे अभी जारी रखेंगे। थैंक यू। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड बाय आचार्य PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।